नमस्कार मित्रों चलिए मैं आपको भगवान शिव का माह है सावन, आपको मैं कटास राज की यात्रा पर ले चलता हूँ। कटास राज की यात्रा इसलिए पहले भी कई बार चर्चा इस विषय पर हुई है, लेकिन इस बार इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि 2006 में हमारे तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी वहाँ पर गए थे और उनका विशेष उद्देश्य यही था कि वह कटास राज की यात्रा करेंगे। ये बात अलग है कि इस यात्रा के बाद वो कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर भी गए, जिनमें ननकाना साहब, श्री ननकाना साहब का जो तीर्थ है तो वो भी शामिल है, और लाहौर की बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे भव्य जो प्राचीन स्थल थे वे भी शामिल हैं। गए तो वो छज्जू के चौबारे भी थे, लेकिन उसका जिक्र अक्सर उनकी जो यात्राएं हैं उनमें अक्सर जिक्र उसका छूट जाता है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा वो समय नहीं बिता पाए वहाँ पर। लेकिन किले में, लाहौर के किले में जो लव मंदिर है, भगवान राम के पुत्र भगवान लव की स्मृति में बना हुआ, वो देखने ज़रूर गए थे। इसके अलावा जो अन्य स्थल थे जहाँ पर आडवाणी जी विशेष रूप से गए, उनमें कृष्णा मंदिर भी लाहौर का शामिल है और कुछ जैन मंदिर भी शामिल है। तो बहुत सारे स्थान उन्होंने देखे थे जाके, और सिंधी होने के नाते कराची से उनका लगाव था ही, तो कराची में भी गए, क्योंकि कराची के साथ, और जब कराची में जाएं तो वहाँ जिन्ना की मज़ार पे ना जाएं तो ये भी बड़ी अटपटी बात थी, तो वो गए वहाँ पे। अब वहाँ पर श्रद्धांजलि देते समय उनके मुख से कुछ शब्द निकल गए जो बाद में विवाद का विषय भी बन गए। उन्होंने सरसरी रूप से कहा कि जिन्ना मूल रूप से कोई उन्मादी, धार्मिक उन्मादी नहीं थे। इस बात को धर्म निरपेक्ष के रूप में ले लिया गया। उनका मकसद कहने का ये था कि जिन्ना मूल रूप से इस्लाम के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनमें भी विश्वास ज़्यादा नहीं रखते थे, लेकिन उसका जो उल्लेख है बाद में उनके विरोधियों ने अलग ढंग से किया। चलिए ये तो कहानी दूसरी है, मैं कटास राज की बात पे आता हूँ। कटास राज जब वो गए थे तब उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री थे नवाज शरीफ साहब, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। वह भी उनकी अगवानी के लिए, और एक राजनय का तकाजा होता है कि एक प्रोटोकॉल्स का तकाजा भी होता है, जब इतना बड़ा आदमी आ रहा हो तो उसके सम्मान में स्थानीय कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जाता है। और ये पंजाब का इलाका था जहाँ कटास राज स्थित है। ये वहाँ पंजाब का, उस पंजाब का, अब उस पंजाब हमें कहना पड़ेगा, पाक पंजाब, उसका ज़िला है एक चकवाल। चकवाल ज़िला के उत्तरी भाग में एक छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखला है जिसे नमक कोह कहा जाता है, नमक का पहाड़ कहा जाता है। अब तो पहाड़ तो नहीं रहा, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पर कटास राज का मंदिर वहाँ पर स्थित है। और कटास का जिक्र जब भी हम शिव तीर्थों की बात करेंगे तो कटास राज को कभी भी हम दृष्टिविगत कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि कटास राज के बारे में दो बातों का उल्लेख उसकी महिमा के रूप में किया जाता है। पहली बात यह कि ये वही स्थल है जब सती के शव को हाथों में उठाए भगवान शंकर अपने प्रलयंकारी रूप के साथ आक्रोश व्यक्त करने के लिए विक्षुब्ध शिव जब प्रलयंकारी नृत्य विश्व भर के कोने कोने में कर रहे थे, तो एक स्थान पर उनके आंसू टपके। दो स्थान ऐसे थे जहाँ शिव के आंसू टपके, क्योंकि वो पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे, वियोग की पीड़ा को। एक आंसू टपका उनका कटास राज में, जहाँ कटास राज का जो चर्चित सरोवर है वो बन गया एक आंसू। शिव तो बड़ा विशाल रूप है उनका। और दूसरा आंसू टपका पुष्कर में, वहाँ पुष्कर में भी एक सरोवर बन गया। ये दोनों पीड़ा के सरोवर के रूप में याद किए जाते हैं, लेकिन बाद में ये मान्यता भी है कि शिव के आंसुओं से बना, तो यहाँ जो लोग चार छींटे अपने ऊपर मार ले या जो स्नान कर ले,
वो भी पवित्र हो जाता है, शिवमय हो जाता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो कटास राज का जिक्र इन दिनों में प्रासंगिक है। जब श्री अडवाणी वहाँ पर गए तो वहाँ की सरकार ने उस वक्त उन्होंने कुछ कहा कि ये कुछ ऐसी इमारतें हैं जो भग्नावस्था में हैं, टूट सकती हैं कभी भी, इनकी थोड़ी बहुत रिपेयर, इनके मूल स्वरूप को बनाए रखकर जो मरम्मत का कार्य हो सके वो सरकार को कराना चाहिए। हम लोग भी देने को तैयार हैं, जो भी आप कहें सहायता, लेकिन हमारी सहायता आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, आप इसे ज़रूर संभालिए। तो उनके इस आग्रह को ससम्मान स्वीकार करते हुए तत्कालीन पंजाब सरकार ने 5 करोड़ का बजट, 2006 की बात है ये, आवंटित कर दिया था। अब धीरे धीरे सरकारी फाइलें जैसी हमारे यहाँ चलती हैं वैसे वहाँ भी चलती थी, अब भी चलती हैं, वैसे ही है। अपना जो व्यवहार है, बर्ताव है, हमारे यहाँ स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर वहाँ ज़्यादा ख़राब मानी जाती है। तो धीरे धीरे वो काम शुरू हुआ। पहले थोड़ा सा राशि आई, उसके बाद रुक गया काम, फिर राशि आई, फिर चल पड़ा। अब तक वो जो उसकी प्रतिष्ठा को बहाल करने वाला कार्य है अब भी जारी है, अंतिम चरण में है। मित्रों, मुझे भी वर्ष 1988 में वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था। मैं तब ये पंजाब के एक पूर्व मुख्यमंत्री होते थे कामरेड रामकिशन, उनके साथ वहाँ पर गया था। और वो वैसे भी पाकिस्तान की हर कथा के दीवाने थे। वहाँ हर स्थल के साथ उनका एक जुड़ाव था, क्योंकि उनकी राजनीति का केंद्र भी स्वाधीनता संग्राम के दिनों में वही रहा था, लाहौर ही। तो इस प्रकार से जाने का मुझे भी अवसर मिला, मैंने भी वहाँ देखा। और ये दूसरी जो मान्यता है वो तीर्थ के उस सरोवर के अलावा वो ये भी है कि यहाँ महाभारत काल में अज्ञातवास के दिनों में, अज्ञातवास के मौसम में पांडव यहाँ पर आए थे और इन्हीं पहाड़ियों में उन्होंने अज्ञातवास काटा था। और ये जो कुंड है जिसे सरोवर भी कहा जाता है, ये वही है जहाँ प्यास लगने पर माता कुंती के आदेश पर प्यास की स्थिति, प्यास बुझाने के लिए वो जल लेने के लिए आए थे। जल लेने के लिए आए, पहले एक पांडव आया, नकुल आया, फिर सहदेव आया। और सभी से वहाँ पर खड़े हुए एक यक्ष ने कहा कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं दोगे तो तुम यहीं पर प्रस्तर मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। प्राचीन कहानियाँ हैं, पौराणिक, इनको आप प्रतीकात्मक रूप में भी ले सकते हैं और पौराणिक आख्यान के रूप में भी ले सकते हैं। तो नकुल ने भी गर्व से कहा कि हम तो 5 वीर पांडव हैं, तो ये क्या है, यक्ष के सवालों का जवाब मैं क्या दूं। तो जब उसने ब्लात पानी लेने के लिए अपना वो सरोवर में अपना जो कलश था वो डुबोया, तो यक्ष ने उसे भी बना दिया पत्थर की मूर्ति। सहदेव, उसकी भी परिणति वही हुई। और उसके बाद बारी आई फिर अर्जुन की, तो अर्जुन ने भी कहा कि मैं धनुर्धारी अर्जुन। उसने यक्ष पर बड़ा प्रभाव डाला कि देखो मैं तो वो हूँ, मैं मछली की आँख भी बेच सकता हूँ नीचे देखकर भी, और आवाज़ की गति से या ध्वनि के अनुसार भी मैं बाण चला सकता हूँ। लक्ष्य भेदी हूँ मैं, लक्ष्य भेदी हूँ मैं, पारंगत हूँ इस विद्या में, धनुर्विद्या में। मुझे रोको मत, मेरी माँ को प्यास लगी है। लेकिन वही सवाल था यक्ष का कि पहले प्रश्नों के उत्तर, और उसने भी नहीं दिए, पानी लेना शुरू किया तो वो भी पत्थर की मूर्ति बन गया। भीम आया, भीम को वैसे ही अहंकार था कि मेरा बल, मेरी भुजाओं जैसा बल किसी में भी नहीं है। उसके सामने भी वही स्थिति आई, उसने भी इनकार कर दिया कि नहीं, मैं देखता हूँ मेरी माँ के लिए जल ले जाने को मुझे कौन रोकता है, तो वो भी पत्थर बन गया। 5वां युधिष्ठिर आया। युधिष्ठिर का स्थान बिल्कुल अलग है पांडवों में, और इसी अलग स्थान के अनुसार उसे धर्मराज भी कहा जाता है। 5वां वो भी आया, तो उसके सामने भी यक्ष ने यही रखा कि युधिष्ठिर देखो, तुम्हारे 4 भाई पत्थर बने पड़े, तुम अगर मेरे सवालों के जवाब दे दोगे, मुझे पता चला है कि तुम बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हो, धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखने वाले हो, धर्मराज कहलाते हो,
मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद जल ले जाओ। तो युधिष्ठिर ने सोचा एक पल के लिए, उसने कहा ठीक है, तुम शक्ति तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। कि मैं कभी ऐसी बातों से कभी कतराता नहीं हूँ, पूछो क्या पूछना है। तो यक्ष का पहला प्रश्न था, बहुत सारे सवाल उसने पूछे। पहला प्रश्न था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने एक पल के लिए आंख मूंदी और कहा कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि रोज़ लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं, रोज़ यहाँ पर काल कवलित होते हैं, रोज़ यहाँ चिताएं भी उठती हैं, रोज़ यहाँ शहनाइयाँ भी बजती हैं, लेकिन व्यक्ति का जो दर्प है, जो अहंकार है, वो कहीं भी समाप्त होने का नाम नहीं लेता। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, किम आश्चर्यम कुतः। और ये सुनते ही यक्ष को बड़ा अच्छा लगा, सुखद लगा। उसने कहा ये तुम्हारा उत्तर बड़ा अच्छा है, बाकी प्रश्नों के उत्तर भी मुझे लगता है कि तुम दे दोगे, मैं धीरे धीरे पूछता हूँ, लेकिन इस प्रश्न के पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें इस बात की अनुमति देता हूँ कि तुम अपने पत्थर बने हुए चारों भाइयों में से एक को आप पुनर्जीवित करके ले जाओ। बोलो किसको ले जाना चाहोगे, भीम को, अर्जुन को, या बाद वाले दोनों को। तो उसने कहा अगर देना ही है मुझे ये वरदान, तो आप ये नकुल को जीवित कर दीजिए। अब यक्ष बड़ा हैरान हुआ। यक्ष ने पूछा कि ये भाई आपने अपनी सगी संत जो भाई हैं उनको क्यों नहीं माना, कुंती के पुत्र, आपने जो आपकी सौतेली माँ है माद्री, उसके बेटों के बारे में कैसे पक्ष लिया। तो उसने कहा मैं इसलिए कि अपनी माँ का तो 3 में से 1 बेटा मैं हूँ, जीवित हूँ, लेकिन दूसरी माँ मेरी महसूस करेगी कि उसके दोनों बेटे रह गए, तो मैं चाहता हूँ उनमें से एक बेटे को आप पुनर्जीवित कर दें, मैं उसको ले जाऊँ। यक्ष बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा नीति विषयक तो ये तुम्हारी जो दृष्टि है ये मुझे बड़ी प्रभावित करती है। तुम अपने चारों भाइयों को ले जाओ भाई, लेकिन मेरे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देना। बाद में प्रश्न क्या थे, इनके उत्तर क्या थे, लंबा प्रकरण है, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर बड़े धैर्य के साथ युधिष्ठिर ने दिया। और वो यक्ष से आशीर्वाद भी लेकर आया और उसके बाद वहाँ से जल भी लेकर आया और चारों भाइयों को कहा भी तुम भी जल ले चलो। 5 भाई जल के कलश भर के वहाँ से लौटे। तो ये कथा भी कटास राज के साथ जुड़ी हुई है मित्रों। तो ये कटास राज का महात्म्य बड़ा विचित्र है, इसके थोड़ा सा और अध्ययन कर लीजिएगा। शुक्रिया।